हालेलुया। मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा की खादमा पास्टर अल्लाह रखी PMR के चर्च ऑफिशियल के चैनल से मैं आप लोगों तक खुदा का जिंदा पाक कलाम लेकर आई हूँ। ये चैनल हमारे उस्ताद मोहतरम बगतार जवेद साहब की दुआओं से, उनकी कोशिशों से, पास्टर शराज साहब की कोशिशों से खुदा ने हमें ये फजल दिया कि हम खुदा की जिंदा आवाज आप सबों तक पहुंचा सकें। जितने हमारे जीजोकार, हमारे बहन भाई इस चैनल को देखते हैं, देखे भी, लाइक भी करें और दूसरों से शेयर भी करें, ताकि खुदा आप सबको बरकत दे। ये जो हर रोज एक नया पैगाम आपको मिलता है, खुदावन सुनने से आपको बरकत देगा और आगे शेयर करने से भी खुदा आपको बरकत देगा। तो आज का कलाम मुकद्दस जो खुदा ने मुझे दिया है, आप सबके लिए खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। आज हम सीखेंगे मांगने के तलक से, क्योंकि हम मांगते हैं मिलता नहीं, क्योंकि हम अच्छी नीयत से नहीं मांगते। मेरे जीजों, आज हम सीखेंगे मत्ती की अंजील 7 बाब और उसकी 7 आयत में यूं लिखा है। जिसके पास खुदा का जिंदा पाक कलाम है वो मेरे साथ जरूर खोले। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो दरवाजा खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। खुदावन के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अजीजों, मेरे बेटों, मेरी बहनों, कलाम मुकद्दस में से आवाज आई है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। मेरे अजीजों, यहाँ पर बड़ी पावरफुल बातें खुदावन के पाक कलाम में से हमें मिलती है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें मांगना नहीं आता, हम मांगते तो हैं लेकिन यकीन नहीं करते। हमें मांगना है यकीन से, ईमान से, उसकी हजूरी में आकर सच्चे दिल के साथ। जब हम सच्चे दिल से अपने यस्सु के आगे फरियाद करेंगे, क्या वो हमारी दुआओं को सुनता नहीं? उसने तो अपने मुकद्दस कलाम में लिख कर दिया है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। वो क्या नामुमकिन है जो खुदा हमारे लिए कर नहीं सकता? हर नामुमकिन काम को मेरा यस्सु मुमकिन कर सकता है। मेरे अजीजों, जरूरत ईमान की है। जब ईमान से मांगेंगे, क्योंकि उसने अपने कलाम में लिखा है, जो कुछ तुम दुआ में ईमान के साथ मांगोगे, यकीन जानो तुम्हें मिल जाएगा। तो बात यहाँ पर यकीन की है। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह हमें कह रहे हैं कि यकीन जानो फिर मिलेगा। मांगते तो हर कोई है, हर कोई उसके आगे हर रोज झुकता है, लेकिन रहते परेशान ही है, रहते मुसीबतों में ही है, रहते गुर्बत में ही है, रहते तंगियों में है। तंगियां दूर नहीं होती, मुसीबतें दूर नहीं होती, घर से गुर्बत दूर नहीं होती, हमारे कर्जे नहीं उतरते। क्यों नहीं उतरते? क्योंकि हम अच्छी नीयत से मांगते नहीं, खुदा पर तवक्कल नहीं करते, खुदा पर भरोसा नहीं करते, खुदा पर ईमान नहीं रखते। खुदा हमें कहता है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। अब हमें गौर करना है कि हम मांगते कैसे। मेरे अजीजों, पहले हमारे मांगने का तरीका जो है खुदा को पसंद आना चाहिए, क्योंकि खुदा उसके कलाम मुकद्दस में लिखा कि जब इंसान की रवशें खुदा को पसंद आती है ना, तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। तो अब जब हम खुदा के आगे झुकते हैं, तो पहले अपने आप को सरेंडर करें अपने खुदा के आगे, अपनी गलतियों का इकरार करें, अपनी गलतियों की माफी मांगे, क्योंकि खुदा ने ये भी कहा है कि मैं गुनाहगारों की नहीं सुनता। हाँ, अगर कोई खुदा परस्त हो, मेरी मर्जी पर चलता हो, तो मैं उसकी सुनूंगा। ये है बीच में पॉइंट कि खुदा क्यों नहीं सुनता, क्यों नहीं आपको मिलता। क्यों? क्योंकि आप गुनाह को तो छोड़ते नहीं, गुनाह से तो दूर नहीं होते, दिल से बदी को तो निकालते नहीं, तो खुदा गुनाहगारों को नहीं सुनता। जब आप अपने आप को सरेंडर करेंगे, खुदा के आगे
घुटने टेकेंगे, झुक जाएंगे, मिन्नत करेंगे, फरियाद करेंगे कि खुदावन मुझ पर रहम कर, मेरे गुनाहों को माफ कर, ये मेरे घर से गुर्बत क्यों नहीं खत्म हो रही, ये मेरे घर से तंगी क्यों नहीं खत्म हो रही, मेरे घर से मुसीबतें क्यों नहीं खत्म हो रही। क्योंकि हमें मांगना नहीं आता, हम बदलते नहीं, अपने आप को बदलते नहीं। खुदा के लिए हमें बदलने की जरूरत है। मेरे अजीजों, अगर आप अपनी जिंदगी में भलाई को देखना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में अच्छाई को देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारी दुआओं का जवाब मिले, तो अपने दिल को पाक और साफ कर लीजिए, अपने दिल को धो दीजिए यीशु के लहू से। तो जब पाक हो जाएंगे तो फिर खुदा आपकी दुआ को भी सुनेगा, क्योंकि उसने कहा है मैं गुनाहगारों की नहीं सुनता। हाँ, अगर कोई खुदा परस्त हो, मेरी मर्जी पर चलता हो, तो मैं उसकी सुनूंगा, ये खुदा कह रहे हैं। तो हमें अपने खुदावन यीशु की बात को सुनना है, गौर करना है कि वो हमारी दुआ को क्यों नहीं सुनता। हम जब पूरे दिल से ईमान के साथ उसके आगे झुकेंगे तो वो हमारी दुआओं का जवाब देने की कुदरत रखता है। फिर उसने कहा कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। अगर तो आप रास्तबाज हो तो फिर तो आपको फक्र होना चाहिए कि यीशु हमारी दुआ को सुनता है, मैंने मांगा है तो फिर यीशु मुझे देगा। यहाँ पर ईमान की जरूरत है। तो ईमान रास्तबाज ही रखते हैं, जो यीशु से प्यार नहीं करते, जो उसके कलाम पर अमल नहीं करते, तो फिर वो ईमान भी नहीं रखते। वो कभी उससे दुआ करवा, कभी उस खादम से दुआ करवा, कभी उस खादम से दुआ करवा, फिर कोई भी शख्स जो है ना उसकी दुआ को नहीं खुदा तक पहुंचा सकता। मेरे अजीजों, जरूरत है ईमान के साथ उसके कदमों में बैठ जाए। पहले अपने दिल को साफ कीजिए, क्योंकि खुदा पाक दिल को पसंद करता है, क्योंकि पाक दिल ही खुदा को देखेंगे। तो मेरे अजीजों, हमें पाक होने की जरूरत है, अपने आप को यीशु के आगे सिलेंडर करने की जरूरत है। तो फिर हमारा खुदा हमारी दुआएं भी सुनेगा, हमारी मिन्नतें भी सुनेगा, हमारी फरियादें भी सुनेगा, और हमारे घर से गुर्बत भी दूर होगी। क्योंकि उसके कलाम में उसने तो लिखकर दे दिया है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अब दरवाजा खटकाना हमारा काम है। हमें, अगर तो हम ईमानदार हैं, तो हमें हर रोज खुदा के आगे झुकने की जरूरत है, दिन में 3 बार दुआ करने की जरूरत है, बार बार उसका दरवाजा खटखटाइए। मेरे जीसो, जब बार बार हम अपने यीशु का दरवाजा खटखटाएंगे तो वो हम पर रहम करने वाला है, क्योंकि वो इंसाफ का खुदा है। खुदा इंसाफ करने वाली कुदरत है, तो वो क्यों ना हमारी दुआओं को सुनेगा। पहले हमें अपने आप पर गौर करनी है, हमें देखना है क्या हम खुदा के साथ खालिस हैं, क्या हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं। अमल भी नहीं करना, उसके हुक्मों को मानना भी नहीं, तो फिर ये भी कहें कि जो हम खुदा से मांगे वो हमें दे भी दे, तो ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। क्योंकि उसने अपने कलाम में लिख के दिया है कि मैं गुनाहगारों की दुआ को नहीं सुनता। हाँ, अगर कोई खुदा परस्त हो, मेरी मर्जी पर चलता हो, तो मैं उसकी सुनूंगा। तो खुदा अपने उस बंदे की दुआ सुनता है जो रास्तबाज है, जो ईमानदार है, जिसने तौबा की है, जो उसकी राह पर चल रहा है। चाहे उस पर जितनी मर्जी मुसीबतें आए, खुदा जरूर उसे उठा खड़ा करेगा, क्योंकि उसने अपने कलाम में लिख के दिया है कि साधक 7 बार गिरेगा और मैं उसे उठा खड़ा करूंगा, लेकिन शरीर गिरेगा वो गिरा ही रह जाएगा। मेरे अजीजों, जरूरत है, अगर आप चाहते हैं कि खुदा हमारी दुआओं को सुने, खुदा हमारी दुआओं का जवाब दे, तो अपने आप को बदलिए, अपने आप को सिलेंडर कीजिए अपने यीशु के आगे, अपने आप को यीशु के आगे लेकर झुक जाइए, घुटनों के बल हो जाइए। पहले अपने दिल को साफ कीजिए, फिर दुआ कीजिए। खुदा रास्तबाजों की दुआओं को सुनता है, वो बड़ी कुदरत वाला खुदा है। फिर उसके कलाम में मुकद्दस में लिखा है, अगली आयत पर हम गौर करेंगे, 9 आयत पर, तुम में ऐसा कौन सा आदमी है अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो वो उसे सांप दे।
मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा का कलाम हमें कह रहा है कि तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो वो उसे सांप दे। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा आसमानी बाप हूं, मैं क्यों ना अपने मांगने वालों को अच्छी चीजों से आसूदा करूंगा। हमारा खुदा हमें सब कुछ देने में कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है, सिर्फ उसकी निगाह हमारे दिल पर होती है। वो हमारे दिल पर निगाह करता है। जिस दिल से हम मांगेंगे वो जानता है कि मेरे दिल में क्या है, आपके दिल में क्या है। हमें जरूरत है अपने खुदा के आगे साफ दिल करके सच्चाई के साथ झुक जाएं और अपने खुदा से मांगिए, क्योंकि वो कहता है कि तुम तो बुरे हो तो फिर भी तुम अपनी औलाद को अच्छी चीजें देते हो। आप अपने बच्चे को कभी भी बुरी चीज खरीद के नहीं देंगे। आप ऐसे अच्छे बाप बनते हो कि अच्छी से अच्छी चीज देना जानते हो। तो फिर जो हमारा आसमानी बाप है, जो पूरी दुनिया को देख रहा है, पूरी दुनिया पर उसका राज है, पूरी दुनिया को चला रहा है, तो हमें क्यों ना देगा। मेरे अजीजों, जरूरत है हमें दिल से ईमान से यीशु के कदमों में झुकने की, और जब सच्चाई से दुआ करेंगे अपने आप को साफ करके, तो फिर खुदा हमारी दुआ को सुनेगा। खुदा इसी कलाम के वसीले मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहती हूँ। आए अपने सर को झुकाएं। कायनात के बादशाह यहोवा पाक खुदा, लश्करों के रब, आसमान और जमीन को खलक करने वाले बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। आज जितनी जानों ने तेरे कलाम को सुना है, इस कलाम के इब्स ये सब लोग बरकत पाए और सबके घरों में तेरा खुदावन नाम, इज्जत और जलाल पाए। और खुदा, जितने लोग इस चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, आगे शेयर करते हैं, उनको बरकत पर बरकत दे, बरमंद कर, ईमान में और ज्यादा मजबूत कर, ताकि तेरी अंजील की सभी मुनादी करें। मेरे खुदा इन सबको बरकत दे, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।